एक्सपोनेंट, हम टॉपिक जो है वो एक्सपोनेंट है, किसी भी क्लास के बच्चे हों उनको समझना जरूरी है, क्योंकि एक्सपोनेंट से जो क्वेश्चन है वो हर एक क्लास में पूछे जाते हैं, हर एक क्लास में। आप भी ना कुल देख लो इधर, ठीक, देख तुम्हें नहीं, तुम तो भाई भैया 12th में हो, तुम पढ़ चुके हो, ठीक। इधर देखो बेटा, इधर एक्सपोनेंट क्या होता है पहले समझो। तो क्या होता है एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो, तुम लोग को पावर पता होगा कि किसी नंबर के ऊपर जो पावर आते हैं ना, जैसे यहाँ 5 पे ऊपर क्या है पावर 4, इसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये जिस फॉर्म में लिखा हुआ है इसी को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है? चाहे किसी पे पावर, मान लो कि 2 पे पावर 3 दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 को हम क्या करना है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ रहा है? किसी के ऊपर जो पावर होता है मतलब कि उसको उतने टाइम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है, या अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है तो उसको उसके जो लिखा है उसको बेस मान लेंगे, और जितने टाइम लिखा हुआ उसको पावर मान लेंगे, और इसी को एक्सपोनेंट बोलोगे या तो पावर बोलोगे, और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब क्या है देखो, जैसे हमने एग्जांपल में ले लिया कि 5 पे पावर 4, वी कॉल 5 क्या है? बेस। 5 को नीचे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? बेस, और ऊपर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? पावर या एक्सपोनेंट। जैसे 4 क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट। समझ आ रहा? अगला देखो, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लॉ क्या होते हैं? लॉ कुछ होते नहीं है, वो बनाए जाते हैं। क्या? इसी से बनाए जाते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? तो पूरा इसी लॉस के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। कैसे? जैसे पहला जो लॉ है, पहले बोला है फॉर एनी रेशनल नंबर a अपॉन b। कोई एक रेशनल नंबर ले लिया a अपॉन b। a क्या है? न्यूमरेटर, b क्या है? डिनोमिनेटर। एंड पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n, और इसके ऊपर जो पावर लगे रहेंगे वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर्स हैं, लेकिन वो क्या है? पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है। तो अब कह रहा है कि इसके हिसाब से जो लॉज हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। जैसे a अपॉन b पे पावर m हो इनटू a अपॉन b पे पावर n हो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लॉज क्या कहता है भैया कि क्या हो जाएगा? a अपॉन b पे पावर m प्लस n। मतलब समझना, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। इसीलिए हमने दूसरा भी लिख दिया कि x टू पावर m इंटू x टू पावर n हो तो क्या हो जाएगा? x टू पावर m प्लस n। जरूरी नहीं है कि वो बेस जो है रेशनल नंबर में ही हो, वो एक ऐसे भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव का कोई भी इंटीजर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो रेशनल नंबर में ही बेस हो। समझ आ रहा है? जैसे यहाँ -5 पे पावर m, -5 पे पावर 3, -5 पे पावर, यहाँ देखो एग्जाम्पल में समझा रहा हूं, -5 पे पावर 3 इंटू -5 पे पावर 4 आ गया। क्या आ गया? 4 आ गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो भैया x अगर बेस सेम हो तो बेस दोनों जगह क्या है? सेम है, तो -5 का -5 ही आएगा, लेकिन पावर क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, मतलब 3 प्लस 4, मतलब क्या हो जाएगा आंसर? -5 पे पावर क्या हो जाएगा? 7। ये आंसर समझ आ रहा है? ये आपको समझ में आया? ये क्या है? ये हमारा पहला क्या है? लॉज है एक्सपोनेंट का। ठीक, पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ समझाने जा रहा हूं कि यदि इफ m जो है बड़ा हो n से, m और n क्या है? पावर्स हैं, एक्सपोनेंट है, लेकिन बोल रहा है कि n से दूसरे वाले पावर से पहला क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। उस टाइम पे अगर ये डिवाइड के कंडीशन में है तो क्या करेंगे? तो क्या होता है, अगर जैसे हमारा मल्टीप्लाई में था बेस, और तो पावर क्या हो रहे थे? प्लस हो रहे थे, ऐसे डिवाइड में आ जाएगा, और यदि m बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये बेटा बड़ा हो या छोटा हो, याद रखना, पहले में से दूसरे को क्या करते हैं? माइनस। मतलब जिसको डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, अब ऐसे ही हमने दूसरा लिख दिया कि x पे पावर, जरूरी नहीं है रेशनल नंबर में हो,
बेस जरूरी नहीं है रेशनल नंबर में हो, वो क्या कोई नंबर भी हो सकता है, कोई इंटीजर भी हो सकता है, बस क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। तो x के पावर m डिवाइडेड बाय x के पावर n, तो क्या हो जाएगा x के पावर m माइनस n। ये क्या है, दूसरा लॉज है। इसको कैसे एक बार और समझ लेते हैं प्रैक्टिकली। तो क्या होता है, जैसे वहां पे हमने -5 दिया था, यहाँ पे भी ले लेते हैं -5 पे पावर कुछ भी नंबर पावर बोलो 4 बोल लो, डिवाइडेड बाई बेस क्या होनी चाहिए, सेम हो गया, बेस सेम, ठीक। अब ये बड़ा होना चाहिए, m बड़ा होना चाहिए n छोटा, तो यहाँ पे 4 है तो 4 से छोटा कोई भी नंबर लो, 3 ले लो सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेस तो वही रह जाएगा लेकिन पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। m माइनस n होता है तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -5 पे पावर 1 7। 4 माइनस 3 जाएगा तो 1 होता है, तो कौन बोला 7, वाह सुंदर, वाह, ठीक। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। हमारा दूसरा भी लॉज समझ में आया। ऐसे ही तीसरा लॉज देखो क्या होता है। तीसरा क्या होता है, अब वही डिवाइड वाला ही कंडीशन है कि यदि m जो है छोटा है किससे, n से, दूसरे वाले पावर से छोटा है, तो बेटा इसमें लॉज वही होता है जैसे सेकेंड लॉज था ना, सेम वही लॉज होता है, लेकिन इसने एक बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि मान लो इन द केस कि यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि -5 पे पावर हम यहाँ 3 ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई -5 पे पावर यहाँ 4 ले रहे हैं, तो क्या है आंसर, माइनस होता है इसमें से इसको, तो -5 पे पावर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4, तो -5 पे पावर क्या हो जाएगा, -1। और अगर -1 हो गया तो इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 1 में अगर इनवर्स होता है तो उसको नीचे लाते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक। इसीलिए इसको उल्टा कंडीशन थोड़ा सा बना दिया है, इसी बेसिस पे देखो लॉज ही थोड़ा सा पलट दिया है कि अगर भैया ये n बड़ा होगा m से तो क्या करेंगे, देखो ये m a/b पे पावर m डिवाइडेड बाई a/b पे पावर n, लेकिन अपने को बड़ा था तो भैया ऐसे हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा इसमें से इसको माइनस होना चाहिए, देखो तो हमने क्या बोला, नीचे आ जाता है, और नीचे आएगा तो भैया यही क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। और या तो समझना इसको, या तो हम डायरेक्ट इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वही हम कंडीशन क्या बोल सकते हैं बेटा कि a/b पे पावर क्या हो जाएगा बेटी, n माइनस m, ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, समझना, ठीक। या आप ये बोलो या इससे अच्छा है ये बोल लो, क्योंकि इसका आंसर किस में आएगा, माइनस, क्योंकि भैया n क्या होगा, बड़ा, और m क्या होगा, छोटा, सॉरी यही रहेगा, a भी क्या होगा, m माइनस n ही रहेगा, लेकिन होगा कंडीशन क्या होगा देखना, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो बड़ा होगा और m जो है वो छोटा होगा, तो पलट जाता है, सॉरी पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, पलट जाता है, आपको ये इनवर्स में आ जाता है। इसको लिखना जरूरी नहीं है, मैं इसको x के फॉर्म में बता दूं क्या, जैसे देखो क्या बोलूं, x में पावर m डिवाइडेड बाई x में पावर n है, तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया कि ये अपॉन में आ जाएगा, मतलब 1 में x पे पावर n माइनस m हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक। मान लो अब हम पावर रख के एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, पावर क्या करते हैं, रख के लेते हैं, तो देखो x को क्या मान ले, -5, बार बार एग्जांपल में यही ले रहे हैं, यही ले लेते हैं, m क्या है, छोटा है, तो 3 डिवाइडेड बाई n क्या है, बड़ा है ना, n क्या है, बड़ा है, तो क्या लेंगे, 5 ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, समझना, अपना इसमें से इसको माइनस होता है, बेस सेम होता है, हमारा नॉर्मल कंडीशन जो होता है सेकेंड वाला क्या बोला है कि भैया m माइनस n, तो वही कंडीशन पे अगर मैं कर रहा हूं, देखो क्या हो जाएगा, नीचे सॉल्व कर रहा हूं, देखना क्या कर रहा हूं, नीचे, तो -5 पे पावर क्या कर रहा हूं, 3 माइनस 5, 3
5 और जाहिर सी बात है बड़ा है तो पावर हम 3 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, 5 में से 3 जाएगा, क्या आएगा माइनस का 2, क्या होगा माइनस का 2 और -2 हम बोला आपको कि इनवर्स में तो उसको पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन में इसको नीचे लिख दो, -5/2 नीचे लिख दो, तो ऐसा कर सकते हैं हम डायरेक्ट। हम जैसे यहाँ पे आपको बोल रहे थे ना कि हम क्या कर सकते हैं, वही आइडेंटिटीज लगा सकते हैं जो सेकंड वाली ये रूल है, वही लॉ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, लेकिन बस प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। फिर आगे देखो थर्ड लॉ, थर्ड तो हो गया फोर्थ लॉ। कौन सा? फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ क्या करता है एक्सपोनेंट का, यदि a अपॉन b पे पावर m और उसके ऊपर एक और पावर हो गया, क्या गया n, तो पावर के ऊपर यदि पावर आ रहा है, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो क्या हो जाता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, बेस वही रह जाएगा, पावर आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। मान लो रेशनल नंबर में अपना बेस नहीं है, तो बेस कैसा है, अगर कोई इंटीजर या कोई नंबर है तो x पे पावर m कोई पावर n, तो फिर भी क्या हो जाएगा x पे पावर m इंटू n। एक ही आइडेंटिटी को दो बार लिखा है मैंने, a अपॉन b रेशनल नंबर में था, कह दोगे मान लो कि बाद में बोल दोगे कि सर मान लो कि क्या हुआ -5 पे पावर 3 सॉरी -5 पे पावर 2 पे पावर 3 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, तो -5 पे पावर के ऊपर पावर आते हैं तो क्या करते हैं आपस में पावर मल्टीप्लाई, मतलब क्या हो जाएगा -5 पे ही पावर क्या हो जाएगा, समझ आया, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब अगली आइडेंटिटी कौन सी है, 5, देखो ध्यान से क्या है, a अपॉन b पे पावर माइनस का दिया है, क्या दिया है माइनस का है। यदि किसी भी, ये रेशनल नंबर था, किसी भी रेशनल नंबर का अगर पावर या एक्सपोनेंट माइनस में, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए कुछ मत करना बेटा, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, तो बस जो रेशनल नंबर है ना उसी को उलट देना, जैसे b अपॉन a करोगे तो क्या हो जाएगा पावर n हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर आया। कैसे आएगा वो समझने के लिए यहाँ पे दिया है कि माइनस हटाने के लिए अपॉन 1 अपॉन में लिखते हैं, यहाँ पे अभी मैंने बताया था। ठीक, तो अपॉन में लिखेंगे, ये एक्चुअली क्या होगा जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, और रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाता है, तो उल्टा होगा तो b पे पावर n माइनस a पे पावर n, और इसको क्या लिखेंगे, दोनों पे पावर सेम ही है, तब b अपॉन a पे पावर n। हमने पहले ही बोला कि अगर निगेटिव पावर आए तो क्या करोगे, पलट दो, रेशनल नंबर्स को ही पलट दो। ठीक, क्यों चिल्ला रहे हो रे सुअर, वहां जाने की बड़ी जल्दी, अरे वीडियो पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया। ठीक, अगला देखो, a अपॉन b पे पावर क्या है 0, a अपॉन b पे पावर क्या है 0। किसी भी रेशनल नंबर या किसी भी इंटीजर पे एक्सपोनेंट अगर 0 हो या पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। किसी पे भी पावर 0 आ जाए, कहोगे कि सर मान लो 3 लाख ऐसे कुछ दिया है भैया, ऐसा कुछ दिया 8 0 8 0 8 0, इसका ऊपर पावर क्या आ गया 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। चाहे कुछ भी हो, जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो उसका पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, याद रखना, पूछूंगा, क्या करूंगा पूछूंगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन क्या होते हैं पूछे जाते हैं। सुबह 10th वालों ये आता है, क्यों नहीं समझ रहे हो, ये आपके चैप्टर्स में इंक्लूडेड है। हाँ साइंस का बोल रहा है, हाँ सुगर वाह क्या दिखा रही है। ठीक, अब दूसरा देखो, हमने रेशनल नंबर पे भी पावर 0 हो सकता है, हमने बोला किसी पे भी पावर 0 हो सकता है, जैसे x पे पावर 0 तो क्या हो गया 1, किसी पे भी पावर अगर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही यदि किसी भी रेशनल नंबर इनवर्स में है तो क्या हो जाएगा, हमने अभी आपको बोला कि अगर पावर 1 है तो इसको पलट दोगे, मतलब b अपॉन a पे पावर 1 आएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी b अपॉन a ही हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया 7 लॉज हो गए किसके एक्सपोनेंट के। ये लॉज लिख लो ध्यान से, और ये बेटा जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे ये लॉज यूज होते हैं, लेकिन कोई बताने नहीं जाएगा कि आपको ये लॉज यहाँ से आए हैं, यहाँ ऐसे इसको यूज करना है, लेकिन क्या है 10th वाले दांत दिखा रहे हैं कि
कि भैया हमको तो कुछ हमारे थोड़ी ना है, ये तो पता नहीं किस क्लास का है। अरे किसी भी क्लास का है, ये लॉज जो है ऐसे लॉज है कि आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे जीवन में, या अपने बाल बच्चों को तो पढ़ाओगे, और नहीं पढ़ाओगे तो कहेगा अरे हमारा बाप तो न पढ़ा है, हाँ? खुद ही पढ़ा नहीं, हमको पढ़ाने चल रहा है। तो बेटा कहीं ना कहीं इसके यूजेज, भले आप नहीं पढ़े लिखे तो, लेकिन आगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए बेटा, और जानकारी के लिए आपको ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान से नोट कर लो और समझ लो। ठीक, धन्यवाद। बंद कर दो बेटा वीडियो, जाओ।